दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना गया है। ग्रंथों के अनुसार गंगा को देव नदी भी कहा गया है। अलग अलग तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में गंगा जल का उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की पवित्र गंगा नदी 2050 तक विलुप्त होने वाली है और इस बात का जिक्र पौराणिक कथाओं में भी किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे 2050 तक गंगा विलुप्त हो जाएगी, तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इस कथा की शुरुआत होती है माता लक्ष्मी और सरस्वती के बीच उठे विवाद से। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक बार माँ सरस्वती से मिलने माता लक्ष्मी ब्रह्मलोक में प्रकट होती हैं। माता लक्ष्मी का हालचाल लेते हुए माँ सरस्वती ने कहा कि माता, आप ब्रह्मलोक क्यों नहीं आती हैं? इसके बाद बड़े ही घमंड के साथ माता लक्ष्मी कहती हैं कि मेरे पास समय नहीं रहता है, क्योंकि मुझे संसार के लोगों के कल्याण के लिए बहुत काम करने रहते हैं, जिसके चलते समय नहीं मिल पाता है। और आज मुझे समय मिला तो सोचा कि आपसे मिलते चलूं, क्योंकि मुझे सबको धन वैभव देना होता है। मेरे बिना ये संसार चल पाना बहुत ही मुश्किल है। तभी माँ सरस्वती को लज्जित करते हुए माता लक्ष्मी ने कहा, अगर मुझे भी तुम्हारी तरह बीड़ा बजानी होती तो मेरे पास भी समय ही समय होता, लेकिन कहाँ तुम और कहाँ हम। ये सुनते ही माँ सरस्वती काफी क्रोधित हो जाती, जिसके बाद उन्होंने भी माता लक्ष्मी को लज्जित करते हुए कहा कि ये बात तो सच है, आपको धन और वैभव की देवी कहा जाता है, लेकिन आपके पैर एक जगह पर कहाँ टिकते हैं, इसीलिए आपको चंचल के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही माँ सरस्वती ने लक्ष्मी को कहा कि आपको कोई भी चुरा सकता है, लेकिन मैं आपके बिल्कुल विपरीत। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ लोगों को ज्ञानी से ज्ञानी बनाती, इसीलिए मुझे ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। मेरे बिना संसार में किसी भी मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। अगर मैं ना होती तो संपूर्ण संसार अज्ञानी होता, क्योंकि किसी के पास कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन जब तक उस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है तब तक वर्धन का सही उपयोग नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसका जीवन अंधकार की ओर बढ़ता चला जाएगा। माँ सरस्वती और लक्ष्मी के बीच की ये नोकझोंक रुकने के बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही, जिसके बाद माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती ने निर्णय लिया कि इस समस्या का समाधान अब सिर्फ हरि नारायण ही देंगे। जिसके बाद दोनों माताएं बैकुंठ धाम पहुंच गईं। बैकुंठ धाम पहुंचने के बाद वहां पे भगवान हरि नारायण ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और उनके चरणों में माँ गंगा भी बैठी होती हैं। दोनों के पास से ही माता लक्ष्मी भगवान हरि के चरणों के पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन माँ सरस्वती वहीं पास में खड़ी होती है, जिनको बैठने के लिए किसी ने पूछा ही नहीं। ये देखकर माँ सरस्वती काफी क्रोधित हो जाती और कहती हैं कि क्या बैकुंठ धाम में किसी अतिथि का सम्मान नहीं किया जाता? जिसके बाद माता लक्ष्मी कहती हैं कि मेरा स्थान तो हरि के हृदय में है और माँ गंगा का उनके चरणों में। इसके सिवा हरि के पास कोई जगह नहीं है। आपको जो उचित स्थान लग रहा है वहाँ बैठ जाइए। अब ये सुनकर माँ सरस्वती और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती और गुस्से में आकर माता लक्ष्मी को तुलसी बन जाने का श्राप देती और साथ में ये भी कहा कि बैकुंठ धाम को छोड़कर पृथ्वी पर तुलसी बन जाने के बाद तुम्हारा हरि नारायण से कोई संबंध नहीं रह जाएगा। और इसके साथ ही माँ सरस्वती ने लक्ष्मी जी का विवाह किसी असुर के साथ होने का श्राप भी दे डाला। सरस्वती के श्राप को सुनकर माँ गंगा क्रोधित हो जाती और उन्होंने माँ सरस्वती को श्राप दिया कि आप पृथ्वी पर एक नदी के रूप में बहेंगी। जिसके बाद एक के बाद एक श्राप मिलता गया और वहीं पर माँ सरस्वती ने माँ गंगा को श्राप दिया कि भगवान हरि के चरणों से निकलकर पृथ्वी पर नदी बनकर बहेंगी और आपका सामना पापियों से होगा। गुस्से में आकर सबने एक दूसरे को श्राप तो दे डाला, परंतु कुछ ही समय के पश्चात जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ और तीनों इस श्राप से मुक्त होने के लिए समाधान ढूंढने लगे। तभी तीनों भगवान विष्णु के पास जाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि आप लोगों ने गुस्से में आकर एक दूसरे को जो श्राप दिया है, इन सभी श्राप का फल तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन 5000 वर्ष के बाद आप सभी वास्तविक रूप में अपने लोक वापस आ जाएंगी। वहीं दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि माँ सरस्वती तो अपने लोक वापस चली गईं, लेकिन गंगा अपनी तैयारियों में लगी हुई है और ऐसा कहा जाता है कि 2050 तक माँ गंगा भी इस दुनिया से लुप्त हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।